सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं बना रही हूँ बहुत ज्यादा इजी बिरयानी रेसिपी, और ये रेसिपी जो है वो है मरियम परवेज की। अब मरियम परवेज को मैंने कोई 1 महीना पहले डिस्कवर किया था, शायद रमजान में या शायद रमजान से पहले 1-2 महीना पहले मैंने डिस्कवर किया। उसके बाद मैं उस बंदी की हर रेसिपी देख रही हूँ। शी इज टू गुड। अगर आपने अभी तक मरियम परवेज को नहीं देखा तो जाके चेक करो। बंदी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं एक चैनल पर, और जो दूसरा चैनल है वो भी माशाल्लाह दौड़ है। तो मैं क्या इसको बनाते हैं और ना अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि ये रेसिपी आखिर कैसी है। तो मरियम बाजी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैंने ले लिए 3 प्याज और फिर उस प्याज को बारीक काट लिया। उसके बाद 4 टमाटर, मेरे क्योंकि बड़े टमाटर थे मैंने 3 ले लिए और उनको भी इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया। उसके बाद एक पूरा लहसुन, उनको छील लेना है और फिर एक लेनी है पतीली और उसमें डाल देना है अपना प्याज, टमाटर और बादामों जैसे दिखने वाले लहसुन के जवे। इसमें डालना है नमक उतना जितना कि आपका चिकन हो। ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये मरियम बाजी के लफ्ज है। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया, पहले मिक्स कर लिया, जो कि बहुत ही यूजलेस स्टेप है, कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैंने कर लिया। उसके बाद इसमें 2 कप डालने हैं पानी के, फिर इसको कवर करके 20 से 30 मिनट तक कुक करना है। अब मैंने भी यूं ही किया, लेकिन देन आई फिगर्ड आउट कि अगर आप ये सारा काम प्रेशर कुकर में डाल के करो, आधे घंटे का काम 5 मिनट में या 10 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि आपने जैसे उसको कुक करने और सारे चीजों को मशी करने के सब कुछ बहुत अच्छे से गल जाए। और मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मेरे प्याज टमाटर सारे बड़े मजे के गल चुके थे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इन सबको उठाया, फूड प्रोसेसर में डाला, इसकी अच्छे से प्यूरी बना ली, अच्छे से ग्राइंड कर लिया। उसके बाद इस सारे मसाले को शिफ्ट कर दिया अपने पतीले में और उसमें डाल दिया 1 कप तेल। वैसे मरियम बाजी की रेसिपी में 1 कप तेल था, मैंने 1 कप नहीं डाला था, मेरा ख्याल है मेरा 2/3 कप होगा, मैंने थोड़ा कम रखा था तेल। उसके बाद इन सबकी जी भुनैया करनी है और फिर इसमें डाल देना है बाद में चिकन। अब मैंने जब चिकन डाला मेरा कैमरा उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था, जिसका मुझे तहे दिल से दुख है। 1 मुर्गी इसमें जाएगी और फिर इसमें जाएगी लाल मिर्च, मैंने आधा टीस्पून डाली। हल्दी 1 टीस्पून कहा मरियम बाजी ने, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा था कि बर्तन मरियम बाजी ने आके नहीं धोना है, क्योंकि हमारी हल्दी बड़ी तेज है और ये बर्तनों पे कलर छोड़ जाती है, तो इसलिए मैंने आधा टीस्पून डाली। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स कर देना है, आपका शोरबा बुड़ करना शुरू कर देगा। इसको दे देना है ढक्कन और इसको कुक करना है। कितनी देर तक ये मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं काफी देर बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ, लेकिन कुछ देर के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। आई एम नॉट श्योर, मैं इधर लिख दूंगी। इसके बाद इसमें चॉप किया हुआ 1 इंच अदरक और 2 मिर्चे बिल्कुल चॉप की भी जाएंगी। ये आपकी बहन ने हाथ से की है, वैसे मेरा टैलेंट चेक करें। और इसमें जाएगा 8 टेबल स्पून दही, जो कि मैंने ऑलरेडी मेजर करके इस प्याले में डाल दिया था, ये चला गया। उसके बाद इसमें मरियम बाजी ने डाला था, मेरा ख्याल है शान का बिरयानी मसाला था, मेरे पास शान था नहीं, मैंने लजीजा का डाल दिया। और उन्होंने कहा था कि 3 टेबल स्पून मसाला छोड़ के बाकी सारा ऐड करना है, मैंने यही किया। लेकिन बाद में मुझे कोरमा जरा फीका लगा, तो मैंने वो बाकी के भी 3 टेबल स्पून ऐड कर दिए। अब मेरा ख्याल डिपेंड करता है कंपनीज पे कि कौन कितना तीखा बनाती है, शान वाला तीखा होगा, मेरा तो खैर सारे ही गया था। ये चीजें डाल के इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया, बड़े अच्छे से कुक किया, और बाद में आपका शोरबा हो जाएगा थिक और आपका कोरमा हो जाएगा तैयार। मतलब अभी इतने मजे का लग रहा है कि भाई मुझे नान ला दो, मैं तो अभी खा लूंगी। लेकिन अभी हमने बनाने हैं इसके चावल। उसके लिए 3 कप चावल ले लिए लगा प्याले में, और उसको अच्छे से धो लेना है और धो के भिगो देना है 15-20 मिनट के लिए। जब अच्छे से चावल भीग जाएं तो एक लेनी है पतीली, उसके अंदर डालना है पानी और फिर उस पानी के अंदर डालना है 3 टीस्पून नमक, और फिर पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना। जब बहुत अच्छे से उबाल आ जाए तो आपने बड़े तमीज से चावल अंदर डालने हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और मैंने बस एकदम से डाल दिए, डोंट डू दैट एवर। और फिर चावलों को उबालना है, इतना उबालना है कि चावल 3/4 गल जाए, मतलब 1/4 रह जाए, 1/4 रह जाए, क्योंकि हमने बाद में उसका दम लगाना है तो वो उधर कुक हो जाएंगे। फिर अपनी पतीली में लगानी है पहली लेयर कोरमे की, बड़ी अच्छी सी, आधा कोरमा जाएगा अंदर, उसके ऊपर दूसरी लेयर जाएगी चावलों की, आधे चावल जाएंगे ऊपर, फिर आधा बचा हुआ कोरमा जाएगा ऊपर। आई नो देखने से लग रहा है कि शोरबा बहुत पतला हो गया, पर ऐसा नहीं था, इट वाज परफेक्ट। उसके बाद इसमें आखिरी लेयर जो है वो बचे हुए चावलों की जाएगी। इनको बड़ा अच्छे से इवन आउट कर देना है और फिर उसके ऊपर जर्दा रंग डाल देना है, येलो फूड कलर डाल देना है, बस ऐसे रैंडम जगह पे डाल देना और फिर इसको दे देना है दम। दम देने के बाद जी हमने उठाया इसका ढक्कन, इनको मिक्स कर दिया आपस में बड़े पोले पोले हाथों के साथ। बिरयानी बहुत मजे की थी, लेट मी टेल यू।
ये इतनी इजी बिरयानी है कि अगर आपके पास 1 घंटा है ना तो मेरा ख्याल उसमें भी बन ही जाएगी। एक्सेप्ट कि अगर आप अपना प्याज और टमाटर प्रेशर कुकर में गला लो तो वो ज़रा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और फ़र्क उसे कोई भी नहीं पड़ना, तो और जल्दी रेसिपी बन जाएगी। और इसका टेस्ट बहुत यमी था। मेरी बिरयानी कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं थी बची। मेरी तरफ से तो इस रेसिपी को 10 आउट ऑफ 10। एक तो ईजी, ऊपर से मज़े की भी। अब आप बताओगे मुझे और किसकी रेसिपी ट्राई करनी चाहिए? मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिखो इस चैनल की फलान रेसिपी ट्राई करो, उसको मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी नहीं चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।